जरा विचार करिए कि 10,000 रुपए महीना हमने कमाया पर हमारा खर्चा कितना हुआ। उसी तरह शिव पुराण कहती है कि तुमने दान करा पुण्य कमाया, व्रत करा पुण्य कमाया, तुमने कुछ अच्छा काम करा पुण्य कमाया, मंदिर गए पुण्य कमाया, तुमने दर्शन करे पुण्य कमाया, ये सारा पुण्य, तुमने भूखे को भोजन कराया पुण्य कमाया, पानी पिलाया पुण्य कमाया, कन्यादान करा पुण्य कमाया, गौ माता की सेवा करी पुण्य कमाया, तुमने पुण्य तो इकट्ठा करा। 10,000 रुपए महीना तुमने कमाया तो सही, पर तुमने खर्चा भी देखो, किसी को गलत दृष्टि से देख लिया पुण्य कटने लगा, खर्चा तो जा रहा है। किसी को अपशब्द बोल दिए, झूठ बोल दिए, प्रपंच कर लिया, आड़ा टेढ़ा बोल दिया, कहीं कुछ कह दिया, ये हमारा पुण्य धीरे 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 समाप्त होते चले गया। मरने का समय आया तब तक पुण्य एकदम समाप्त हो गया। पर शिव पुराण कहती है कि तुम्हारा करा गया व्रत, उपास, दान, पुण्य सब समाप्त हो सकता है, पर शंकर भगवान पर चढ़ाई हुई एक बेलपत्री और एक लोटे जल का पुण्य कभी समाप्त नहीं। ये वो बीमा है जो जीवन के साथ भी है और जीवन के जम के जरा बोलो, जीवन के बाद भी है। ये वो बीमा है, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, ये वो बीमा है कि तुम्हारे जीवन के साथ भी चल रहा है, तुम्हारी जिंदगी को संवारने का काम भी वही कर रहा है। और अंत समय में भी वही संवारेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। हे मेरे भोलेनाथ, अंतिम बिंदु में, अंतिम समय में, अंतिम बिंदु में, अंतिम चरणों में आपका आना जरूरी है, बहुत। कोई आएगा ना आएगा पर आप आ जाएगा बहुत। गुरु भले एक हो पर शरणागति किसके चरणों में है, शरणागति कहाँ है वो देखा जाता है। अभी आप लोग काशी में कथा सुनने के लिए आए और वो भी शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए। पर एक बात हम कहें आपको, हमको तो ऐसा लग रहा है कि कथा आप नहीं सुन रहे हो, कथा तो मेरे विश्वनाथ को सुनना थी इसलिए उन्होंने करा दी है। ये कथा तो मेरा बाबा, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंभु, मेरा शंकर सुन रहे हैं इसलिए उन्होंने कराई है महाराज। ये शिव कृपा। और किस नगरी में कथा सुन रहे हो? काशी की। कबीरदास जी, तुलसीदास जी, जगतगुरु शंकराचार्य जी, जितने भारत की भूमि के विद्वान से विद्वान, विद्वत से विद्वान संत जितने भी हुए हैं, इस काशी की धरा, इस काशी की भूमि पर, इस काशी की धरा पर आकर उन्होंने विद्वत्ता को प्राप्त करा है और भगवान का साक्षात दर्शन किया है। ये कोई साधारण सी धरा नहीं है काशी। जरा विचार करिएगा, जितने सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग इस आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और काशी की इस पावन धरा पर कथा सुन रहे हो, थोड़ा सा स्मरण करिएगा
कि इंग्लैंड में (1811) में पहला स्कूल खुला था। कहां पर? जम के बोलो जरा सा। इंग्लैंड में 1811 में, सन 1811 में पहला स्कूल खुला था। और जब 1811 में इंग्लैंड में पहला स्कूल खुला था, उस समय में भारत में 7,32,000 गुरुकुल थे। जरा विचार करिए। जब इंग्लैंड में पहला स्कूल खुल रहा था तब 7,32,000 गुरुकुल इस भारत की भूमि पर, इस मातृभूमि पर, इस वसुंधरा पर 7,32,000 गुरुकुल उस समय पर मौजूद थे जब इंग्लैंड में पहला स्कूल खुल रहा था। इसीलिए इसको भारत माता कहते हैं। कभी तुमने सुना इंग्लैंड माता, हॉलैंड माता? कभी सुना हो? कभी किसी ने भूल से कह दिया हो कि नहीं साहब ये इंग्लैंड माता है? कभी किसी ने कह दिया? तो किसी कोई कहे ना कहे, पर मेरी भारत की भूमि सभ्यता और संस्कृति और संस्कारों की देने वाली है, इसलिए माता है। 1811 में पहला स्कूल इंग्लैंड में खुला था। उस समय पर 7,32,000 गुरुकुल इस मातृभूमि पर, इस भारत की भूमि पर विराजमान थे। कल हमने अखबार में पढ़ा तो हमको बड़ा प्रसन्नता हुई। और कई लोग कहते हैं आप व्यासपीठ से नेताओं के नाम मत लिया करो, पर कुछ अच्छा कर जाते हैं इसलिए बोलने में आ जाता है। कल हमने अखबार में पढ़ा तो आदरणीय अमित शाह जी को धन्यवाद देंगे जिन्होंने मेडिकल की पढ़ाई को अंग्रेजी की जगह हिंदी में करने का निर्णय ले लिया। पत्रकार महोदय भी बैठे हैं यहाँ पर, सभी को मेरा वंदन। अखबार में पढ़ा तब मालूम पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे अमित शाह जी को जिन्होंने ये निर्णय लिया कि अब मेडिकल की पढ़ाई भारत की भूमि पर अगर हो तो हिंदी में हो, क्योंकि ये हमारे भारत की निशानी है। मस्तक पर बिंदी और मुख में हिंदी, ये मेरे भारतीय का प्रतीक है। ये मेरे भारत का गौरव है, ये मेरे भारत का आनंद है कि मस्तक पर बिंदी हो और मुख में हिंदी हो, जिह्वा पर आपकी हिंदी हो। एक आनंद की अनुभूति करा देता। हम बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देंगे, बहुत साधु ऐसा अच्छा कार्य करे तो उसके लिए ये आनंद था, क्योंकि भारत का गौरव ही यही है। 1811 में जब इंग्लैंड में पहला स्कूल खुला था तब 7,32,000 गुरुकुल इस भारत की भूमि पर विराजमान थे। और 7,32,000 गुरुकुल में से आधे से ज्यादा गुरुकुल तो मेरे इस काशी में विराजमान थे। जरा विचार करो, काशी में विराजमान थे। अरे कहीं पर भी पूरे भारत की भूमि पर कोई भी गुरु अपने चेले का यज्ञोपवीत संस्कार कराता है तो चेला जब दौड़ कर जाता है, भाग कर जाता है और उसके मामा पकड़ कर लाते हैं तो उससे पूछते कहाँ जा रहे हैं? तो मैं काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। आज भी यज्ञोपवीत का एक नियम है। मामा, चाचा, काका, कोई फूफा उसको पकड़ कर लाता है, जीजा कोई पकड़ कर लाता है कि अपने साले को नहीं साहब कहाँ जा रहे हैं? तो मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। मतलब जरा विचार करिए कि कितनी विद्वत्ता भरी होगी इस काशी की धरा पर। तो यहाँ काशी में निवास करने वाला एक रिक्शा चलाने वाला हो, साधारण से साधारण व्यक्ति हो और विद्वान से विद्वान व्यक्ति हो, उनके चरणों को मैं नमन करता हूँ कि आपकी साधुता को नमन करता हूँ जो आप काशी में विराजमान विद्वान। महाराज
एक गुरु के चेले हैं दुर्योधन भी और एक गुरु के चेले हैं अर्जुन भी। बस उनकी विद्वत्ता का जो सुख है, उनकी विद्वत्ता का जो आनंद है, वो आप रूप शरणागति से प्रकट होता है कि आपकी शरणागति क्या कर रही है। आप अगर शिव जी के मंदिर रोज जा रहे हैं, आप शंकर भगवान को एक लोटा जल जरूर चढ़ा रहे हैं, आप भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण कर रहे हैं, तो उसमें सुख क्या है। एक सुरेंद्र चौधरी, दीवान मोहल्ला हमाम, परतन सिटी, दीवान मोहल्ला हमाम, पटना सिटी, पिन नंबर 80008, जिला पटना, बिहार से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा जरा। जो आती हैं पटना से आए हुए हैं सुरेंद्र चौधरी, इन्होंने पत्र में लिखा है, पहले तो पटना की भाषा में आपने एक भजन की लाइन लिखी है, हम सही पढ़ पाए कि ना पढ़ पाए, पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। छाला पड़ेला कांटा करेला, चहलो पर भी जब पग ना उठेला, लागेला खुद ही रास्ता चलेला, वह ऐसी महिमा तोहार है भोलेनाथ। हाथी ना घोड़ा ना केऊ सवारी, पैदल ही आवड़ त्योहार दुआरी है भोलेनाथ। आपने लिखा है, प्रभु की महिमा का मैं क्या बखान करूं। इस गणेश चतुर्थी को हमारी पत्नी के मौसी जी के साथ एक ऐसी घटना घट गई कि उनके प्राण, उनके लीवर में स्टोन था, दर्द उठा और वो जमीन पर गिर गए। शब्द रुआई चालू हो गई, सब रोना चालू कर दिए। उस समय पर मेरी धर्म पत्नी भी वहीं पर विराजमान थी। उन्होंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से मौसी जी को होश आया और बाबा की कृपा से अब वो बिल्कुल ठीक हैं। ये शिव जी को मैं धोख लगाने आया हूं। गुरु जी, रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा में हम हमारी पत्नी के साथ 1 मार्च 2022 से पूरी कथा आपके यहाँ शिवहर सुने हैं, कुबेरेश्वर धाम में सुनी थी और बाबा से विनती करके आया था कि बाबा ऐसी सामर्थ्यता देना कि एक बार शिव महापुराण की कथा हम पटना बिहार में करवा सकें। आज बाबा की कृपा से लगभग सभी व्यवस्था हो चुकी है। जगह की परेशानी थी, पटना जैसे शहर में बड़ा जगह कहाँ उपलब्ध हो। एक बड़ी चुनौती थी, पर बाबा ने वो भी उपलब्ध करवा दी है। पटना के बेरिया इंटरनेशनल बस स्टैंड के पास ऐसी बड़ी जगह हमको उपलब्ध बाबा ने कराई है, जहां पर हम 10 लाख लोगों को भी कथा सुना सकते हैं, एक साथ बिठाकर कथा सुना सकते हैं। बाबा, मैं पटना से काशी तक पैदल शिव महापुराण की कथा लेने आया हूं। आ जाओ बाबू, जरा दौड़ के आ जाओ। आइए, एक रुपट्टा भी भेजा है, अगर आप धारण करेंगे। आप ही पिन आ जाओ, आ जाओ, सामने से आ जाओ। पटना बिहार से मैं पैदल काशी की धरा पर कथा लेने के लिए और बाबा को प्रणाम करने आया। एक बार जोरदार ताली बजाएं दोनों के लिए। शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करे, मैं दर्शन आपको। शंभो शरणे पड़ी, मांगू
दुख काटो दया करी मैं दर्शन आपो। ये शिव कृपा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा, आप जिस भाव में भगवान शंकर को रिझाएंगे, ये मेरा विश्वास कहता है कि शिव आपके पास दौड़कर जरूर आएंगे। ये निश्चितता। कलिक माता जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, गुरुजी आप जब भी मंत्र का जाप कराते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बुलवाते हो या कथा कहते हो, उस समय पर सबको कह देते हो कि नीचे बैठ जाओ। कारण क्या है? क्यों कहते हो कि जब कथा सुनो या मूल मंत्र का जाप करो तो नीचे बैठ जाओ? खड़े खड़े अगर मंत्र बोलेंगे तो असर नहीं करेगा। तो उनसे निवेदन है, यहाँ आप जाएं विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए, तो बहुत सारी छोटी छोटी इडली की दुकान, पोहे की दुकान, बहुत सारी, वहां पर जाकर देखना, उन्होंने पोहा बनाकर गरम भगोने पे रख दिया है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है जब तक गरम पानी पे धरा रहेगा तब तक ये गरम की गरम, बोलो जम के बोलो, बना रहेगा। उसी तरह अगर उस पोहे की कढ़ाई को नीचे रख दो तो गरम रहेगा क्या? नहीं, पर उस गरम पानी के भगोने पर रखा तो वो गरम की गरम बना रहा। उसी तरह जब हम कहीं बैठते हैं, आसन लगाकर बैठते हैं, आसन पर बैठते हैं, तब तक हम परमात्मा के बने की बने रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि नीचे बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करें। नीचे इसीलिए कहते महाराज एक तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हक तो छठीला में कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। आई आई रोइए मत, अब तो बाबा ने बुला लिया, इससे बढ़कर क्या चाहिए? ये आपने भेजा था ना, ये पहले तो रोना बंद कर। शिव कृपा है इसको कहते हैं। पटना से पैदल चलकर शिव महापुराण की कथा लेने के लिए आपने एड्रेस बता दिया, मेरा विश्वनाथ जरूर पहुंचेगा और कथा करेगा, ये निश्चित है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ। शिव कृपा, उसकी उदारता बिना कुछ। कौन जानेगा मेरे शिव को? एक बार भगवान ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु जी से कह दिया, भगवान नारायण से कहा कि मेरे पिता का नाम मुझे मालूम है कि आप मेरे पिता हो, नारायण मेरे पिता हैं, पर मुझे ये नहीं मालूम कि नारायण के पिता कौन है।
भगवान विष्णु के पिता कौन है ये मुझे नहीं मालूम। आपके पिता कौन है आप बताएंगे? भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता देवाधिदेव महादेव है। महादेव आपके पिता है? हाँ। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा यदि आपके पिता इस जगह पर अगर प्रकट होकर बोले कि मैं पिता हूं तो तुम्हें मान। परीक्षा लो, पर एक निवेदन है, संत की, भगवंत की, भोले की, जो भोला मनुष्य होता है, भगवंत जो होता है भगवान की भक्ति में जो डूबा हुआ होता है, संत स्वभावी जो होता है, संत की, भगवंत की, भक्त की, भोले की कभी परीक्षा में, भगवान की कभी परीक्षा में। परीक्षा अगर लेना है तो संसार वासियों की लो, मना नहीं है। दुनिया में बहुत लोग बड़े हैं जिनकी परीक्षा ली जा सकती, पर कोई भोला है, सरल, सहज, जो कुछ जानता ही नहीं है, उसकी परीक्षा नहीं। ब्रह्मा जी जिनके इतने मुख हैं और जिनसे वो वेद पढ़ा करते हैं, शास्त्र पढ़ा करते हैं, विद्वत्ता का बखान किया करते हैं, का बखान किया करते हैं, जिन ब्रह्मा जी के भीतर इतने वेद और पुराण, इतने शास्त्र, इतनी विद्वत्ता भरी होती है, वो ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि आपके पिता को यहां प्रकट होकर बताना पड़ेगा कि वो आपके पिता। भगवान विष्णु ने कहा अगर पिता की परीक्षा अगर पुत्र लेता है तो वो पुत्र किसी काम का नहीं होता। घड़ी आप अपने हाथ में बांध सकते हो, घड़ी हमारे हाथ में होती है, पर अच्छा और बुरा समय हमारे हाथ में नहीं होता। होता है क्या? घड़ी हाथ में होगी, घड़ी हाथ में बांध सकते हो, घड़ी हाथ में पहन सकते हो, घड़ी को हाथ में रख सकते हो, घड़ी हाथ में है, पर समय हमारे हाथ में नहीं है। कब वो अच्छा समय देगा और कब बुरा समय देगा वो महादेव के हाथ में। तुम देख सकते हो अभी ये बज रहा है, अभी 2 बज गया, 2:30 बज गया, कि 3 बज गया, कि 4 बज गया, कि 5 बज गया, ये आपके अनुसार है कि आप देख सकते हो कि ये समय हो रहा है, ये समय अभी चल रहा है, ये 1:30 बजी है, 2 बजा है, 3 बजी है, 4 बजी है, ये आप देख सकते हो। घड़ी आपके हाथ में है, पर समय मेरे महादेव के हाथ में है। इसलिए उन्होंने काल चक्र को अपने हाथ में रखा, इसलिए महादेव का एक नाम है महाकाल। काल को अपने हाथ में वश में कर रखा है, वो देव अधिदेव महादेव हैं, जिन्होंने हाथ में अपने काल को, समय को बांध कर रखा है।
घड़ी आप पहन लो, घड़ी आप रख लो हाथ में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर समय अच्छा और बुरा लाना मेरे महादेव के हाथ में है। अगर ये घड़ी पहनने वाले हाथ से, ये हाथों से जिस पर हम घड़ी पहन रहे हैं, घड़ी धारण कर रहे हैं या घड़ी अपने हाथ में रख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि घड़ी तुम कितनी भी अच्छी वीआईपी ने, हीरे की ने, सोना की ने, चांदी की, तुम कितनी भी पहन लो, पर समय बनाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है। इसलिए इन घड़ी पहने हाथों से शंकर जी पे जल चढ़ाते रहोगे तो ये निश्चित है कि वो तुम्हारा समय भी अच्छा लाता रहेगा, बदलता रहेगा, खुशियां देता रहेगा। समय बोला, समय वो बदल सकता है। एक बात पहले कही थी कथा में, आज फिर कह रहे हैं। हलवा बनाने में, सीरा बनाने में, हलवा बनाते हैं, सीरा बनाते हैं, इसमें सबसे जरूरी चीज कौन सी होती है? हलवा बनाने में हमने पहले भी कहा था, इसमें शक्कर इतनी जरूरी नहीं है, आटा इतना जरूरी नहीं है, घी इतना जरूरी नहीं है, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है पलटा। क्या बोलते हो उसको यहाँ वाराणसी में, यहाँ काशी में? पलटा, जो चलाता है। वो पलटे का काम ही केवल इतना है कि नीचे से ऊपर कर देता है, ऊपर को नीचे कर देता है। और ये पलटा किसी देवता के पास नहीं है, ये पलटा मेरे महादेव के हाथ में है। वो कब नीचे से ऊपर पलट देता है और कब ऊपर से नीचे ले आता है, ये वो करता है। ये उसके हाथ, कब नीचे को ऊपर ला देता है, कब ऊपर को नीचे ला देता है। जैसे चावल, सब्जी, खीर ऊपर आके फुदक फुदक करना चालू करती है, इतनी देर में हलवाई आके उसको नीचे से ऊपर कर देता। और जैसे ही वो नीचे गया तो तपने लगा, चिल्लाने लगा कि प्रभु अपनी फुदकूंगा। बस यही भगवान का काम है क्या? यही भगवान का काम है। जो ज्यादा फुदकता है ना, भगवान उसको उठाए। जो ज्यादा फुदकता है ना, भगवान उसको उठा के दे। भगवान का काम क्या है? भगवान का काम इतना ही है, जो ज्यादा फुदके उसको ऊपर से लाओ नीचे, और नीचे तो जो नीचे तप रहे थे, बड़े कष्ट में थे, बहुत अग्नि में नीचे पड़े हुए थे, सारा की सारा आलू, सारा की सारा चावल नीचे पड़ा हुआ था, वो भी हाथ जोड़ रहा था, भोलेनाथ पलटा चला दो, भोलेनाथ पलटा चला दो, कब तक तपूंगा, कृपा कर दो। तो भगवान शंकर जी ने कहा तू चिंता मत कर, ऊपर वाला फुदकेगा, वो नीचे जाएगा, और तू बहुत तप लिया है, अब तू ऊपर आएगा। तो कहते हैं लोग कि घोड़े के भी दिन फिर जाते हैं। लोग कहते हैं, कभी कभी तुमने देखा होगा कितना 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 कहीं कहीं कचरा पड़ा होता है, कहीं कुछ पड़ा होता है, कहीं कुछ पड़ा होता है, पर पलट दिया तुरंत। अगर हलवाई अच्छा है तो वो पलटे का प्रयोग कर कर पलट देता है। इतना बड़ा कॉरिडोर तुम देखना काशी में जो बनाया, क्या जोरदार बनाया, गंगा के घाट से लेके वहां तक। तो ये हलवाई अच्छा था, अच्छी जगह का था, तो उसने आते से ही देख लिया कैसे काम नहीं चलेगा, पलट दो। उन्हें लिया नीचे से उठाया, आसपास साफ कर पूरा के पूरी भगोनी को साफ करके और पलटा, जो नीचे का चलाया ना ऊपर, सब फुदकना बंद और खीर तैयार, और विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया। क्या जोरदार! हलवाई अच्छा था तो अब वही हलवाई आज हमारी उज्जैन में गया है, वही वही है।
शिव कृपा कर रहे हैं, भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण कथा कर रही है, भगवान ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से कर रहे हैं कि परीक्षा। यहां भगवान शिव अगर प्रकट होकर बताएं कि मैं नारायण का पिता हूं तो तुम्हें मान। भगवान विष्णु ने कहा मैं नहीं चाहता कि मेरे पिताजी आकर बोले कि ये मेरा पुत्र है। मैं नहीं चाहता। भगवान विष्णु ने कहा अगर हम शिवलिंग के निर्माण को करते हैं और शंकर भगवान के शिवलिंग के निर्माण को अगर हम करेंगे तो ये निश्चित है कि देवाधिदेव महादेव का दर्शन हमको होगा। ये निश्चित है कि देवाधिदेव महादेव का हमको दर्शन होगा। हमारा स्वरूप कैसा बनना है, हमारा स्वरूप कैसा धारण करना है, ये माता के गर्भ से निश्चित हो जाता है। मेरा आप सबसे निवेदन है, जितने बच्चे यहां बैठे हुए हैं, जितने नवयुवक बेटा बेटी यहां बैठे हुए हैं और जितने युवान बहन भाई आस्था चैनल पर और फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, वाराणसी काशी से, विश्वनाथ बाबा की नगरी से, ज्ञान वापी शिव महापुराण की कथा को जो श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन है मां और माला से जो जुड़ा रहता है उसका जिंदगी में कभी बाल बांका नहीं होता है। जितने नवयुवक बेटा बेटी इस कथा को सुन रहे हैं, जितने जवान बेटा बेटी इस कथा को सुन रहे हैं, जितने बच्चे इस कथा को सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है और यहाँ बैठी हुई सारी बहुओं से, माताओं से, जितने भाई बंधु बैठे हैं, उन सब से निवेदन है, जो माँ, घर की माँ और हाथ की माला से जो जुड़ा रहता है, जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाता, कभी नीचे नहीं जाता, ऊपर बढ़ते चले जाता। एक माँ, जिस माता ने तुमको जन्म दिया है, जिस माता ने तुमको पाल पोस कर बड़ा करा है, जिस माता ने तुमको गोदी में खिलाया है, जिस माता की शरणागति में रहकर तुम चलना सीखे हो, जिस माता ने अपने हाथ से तुमको भोजन करना सिखाया है, वो माँ और जिस माला को गुरु ने पकड़ाया है, ये माँ और माला से जो जुड़ा रहता है वो जिंदगी में कभी धोखा नहीं खा सकता, वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले जाता है, बढ़ता चले जाता है। माला माल बनने की सबसे पहली लाइन है, जब आप स्लेट पर कॉपी पर लिख के देखना, पहले आप लिखो माला माल, तो पहला शब्द क्या आएगा? पूरा शब्द बताओ। माला माल बनने में पहला शब्द लिखोगे तो क्या आएगा? माला। फिर आया माल, तो शिव पुराण कहती है माल के चक्कर में पड़े रहोगे तो माल कभी नहीं मिलेगा। माला को पहले पकड़ो तो पीछे लगा है माल, अपने आप चलकर आएगा। तुम माला माल बनने के लिए पहले माला का स्मरण तो करो। स्वयं मिलेंगे, स्वयं। महाराज जय भोला भंडारी।
आ, आ, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी रे दाता, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी दाता, जय भोले भंडारी, जय कैलाशपति शिव शंकर हो, जय कैलाशपति शिव शंकर, जय 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 त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, गंगा माने की, कौन सी तपस्या बाबा गंगा मान की, हे गंगा माँ, हे गंगा, कौन सी तपस्या बाबा गंगा माने की, कौन सी तपस्या बाबा गंगा मान की, अपनी जटा में बाबा जगह उनको दी, अपनी जटा में बाबा जगह उनको दी, अपनी जटा से बाबा हो, अपनी जटा से बाबा जगह उनको दी थी। जय भोला भंडारी, जय भोला जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, जय कैलाशपति शिव शंकर हो, जय कैलाशपति शिव शंकर, जय 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 त्रिपुरारी, भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी,
तपस्या बाबा चंद्रमा ने की थी। कौन सी तपस्या बाबा चंद्रमा ने की। कौन सी तपस्या बाबा चंद्रमा ने की थी। अपने मस्तक पे बाबा जगह उनको दी थी। अपने मस्तक पे बाबा जगह उनको दी थी। अपने मस्तक पे बाबा हो, अपने मस्तक पे बाबा जगह उनको दी थी। भंडारी जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी। जय कैलाशपति शिव शंकर हो, जय कैलाशपति शिव शंकर, जय 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 त्रिपुरारी। ओ जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी। भले शंभो। हरि बोल। कौन सी तपस्या बाबा गौरा माने की। कौन सी तपस्या बाबा गौरमा ने की थी। कौन सी तपस्या बाबा गौरा माने की। कौन सी तपस्या बाबा गौरमा ने की थी। अपने बराबर बाबा जगह उनको दी थी। अपने बराबर बाबा जगह उनको दी थी। वो अपने बराबर बाबा हो, अपने बराबर बाबा जगह उनको दी थी। जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी। हो जय कैलाशपति शिव शंकर, जय जय कैलाशपति शिव शंकर, जय 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 त्रिपुरारी। भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी जय भोला भंडारी। ओ जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी जय भोला भंडारी। जय भोला भंडारी, 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 जय भोला भंडारी। आर्य अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर के मूल मंत्र का स्मरण, शिव महापुराण के मंत्र का भाव से आनंद के साथ देवादिदेव महादेव से प्रार्थना, विश्वनाथ बाबा से विनती, गंगा जी के पावन तट पर कार्तिक के महीने में बाबा से निवेदन करें, अपने हृदय की बात बाबा से कहें, बाबा मेरे मन के मनोरथ को पूर्ण करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपू तेरी माला भोले बाबा जपू तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव ओगणदानी भगवान विष्णु कह रहे हैं ब्रह्मदेव से, पिता का क्या प्रकट है? ब्रह्मा जी नहीं माने। एक अग्नि का खंभ था, एक पर्वत था, उस पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और पर्वत को जब घुमाना प्रारंभ किया महाराज, जब पर्वत को घुमाना प्रारंभ किया तब एक खंभ जैसा स्वरूप प्रकट करता है, अग्नि का महाराज। और अग्नि का खंभ, अग्नि का एक लिंगायत स्वरूप, एक लिंग प्रकट हो जाता है, शिव का प्रतीक प्रकट। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा आप भगवान विष्णु के पिता को ढूंढने का प्रयास कर रहे हो। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का कोई जनक, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का कोई उत्पत्ति करने वाला, संहार करने वाला, बनाने वाला, नष्ट करने वाला अगर कोई है तो भगवान शिव का वो लिंग स्वरूप कह रहा है, वो मैं, कोई दूसरा नहीं है। दूसरा कोई है ही नहीं। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा कि ये पिताजी प्रकट हुए या भगवान शिव प्रकट हुए या भगवान शंकर का ये शिवलिंग प्रकट हुआ, इसका मुख, सिर और चरण कहाँ है? इसका चरण और सिर कहाँ है? बहुत ध्यान से सुनना, जितने लोग काशी में आकर ये कथा सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर या आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, शिव मंदिर में शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय तुम्हारी बुद्धि में ये कभी मत लेकर आना कि भगवान शंकर का मुख कहाँ है, चरण कहाँ है, उनकी पीठ कहाँ है, उनका स्वरूप कहाँ है। माता के गर्भ में जब संतान रहती है, माता के गर्भ में जब संतान रहती है तब एक पिंड का स्वरूप रहता है। और पिंड के स्वरूप के बाद में फिर उसका जो स्वरूप बनता है, हाथ, पैर, मुख जो बना, वो बाद में। पहले तो केवल एक पिंड का स्वरूप, केवल एक पिंड। बहुत लोग संसार में ऐसे हैं जो लोग हमारे सनातन धर्म की हंसी उड़ाते हैं,
कह देते हैं ये शिवलिंग क्या है। क्यों इसकी पूजन करते हैं? इतना लोगों ने कह दिया कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाओ या कोई वस्तु चढ़ाओ या कोई सामग्री चढ़ाओ तो उसको पान भी ना करें। पर शिव महापुराण की कथा में हमने बारंबार कहा, भले लिखा है शिव पुराण में कि नर्मदेश्वर शिवलिंग पर चढ़ाई हुई वस्तु का सेवन कर सकते हो, पर शिव महापुराण की कथा के साथ में स्कंद पुराण, लिंग पुराण, इन पुराणों को, नर्मदा पुराण, इन पुराणों का भी स्मरण करेंगे। तो हम जब भी कहते एक बात कहते हैं कि आपने बेलपत्री अगर भगवान को चढ़ाई हुई उठाई है तो भगवान से कहकर लाना कि भगवान आपकी औषधि के रूप में लेकर जा रहा हूं, इसको औषधि बना, हमको ये औषधि बना कर दे दीजिए। बच्चे को कोई तकलीफ होती है, एक बच्चे को कोई कष्ट होता है, एक बच्चे को कोई दुख होता है, कष्ट होता है, तकलीफ होती है, दर्द होता है, उसको यदि कोई कष्ट होता है तो सबसे पहले किससे कहता है? अपनी मां से, अपने पिता से। कई लोग इसका विरोध करते हैं कि बताओ सीवर वाले महाराज जी तो जब देखो जब भगवान से मांगने की बात करते तो उस समय एक पत्र आया है, देखिए आपको पत्र में जितेंद्र प्रजापति मुरादाबाद से, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। जितेंद्र प्रजापति मुरादाबाद से, वो बैठे, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। अब इसमें एक बात बताना कि गलत क्या, इन्होंने कहा अपने पत्र में लिखा है कि गुरुजी हमारी मिठाई की दुकान है और मेरे पति मिठाई का सामान लेने गए थे, 4000 रुपए का सामान ऑटो में लेकर रखवा दिया था। हम बहुत साधारण गरीब लोग हैं, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं, 4000 का सामान हमने ऑटो में रखवा दिया। उसके बाद मेरे पति गाड़ी लेने के लिए गए तो जैसे ही वापस आए वहां ऑटो नहीं था। फिर बाजार से डबल फाटक से लेकर 3 चक्कर लगाकर देखे, ऑटो नहीं मिला। हमारी आंख में आंसू भर गए, पति रोने लगे। 4000 रुपए का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। मेरे पति उसी समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहे और ऑटो को ढूंढते रहे। तब पता चला कि ऑटो ढूंढते ढूंढते हमने शंकर भगवान से प्रार्थना करी, भोलेनाथ जी हमारा मिठाई का सामान मिल जाए। अब इसमें गलत क्या है? भगवान से प्रार्थना करी, कुछ देर बाद वो ऑटो हम ही को ढूंढते ढूंढते उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर मिठाई पहुंचना था। पत्र में लिखा है ऑटो वाले के आंख में भी आंसू थे। ये पत्र में लिखा है, आप लोग आस्था चैनल पर पढ़ रहे होंगे कि ऑटो वाले की भी आंख में आंसू थे। उसका कारण था कि कोई व्यक्ति उनके पास आकर कहता है कि तू गलत कर रहा है, वहां ऑटो लेकर चले जा। वो कौन था जो बताने पहुंच गए? अब कहते हैं कि मिश्रा जी कहते हैं कि हर चीज भगवान से तुमने मांगना सिखा दी। पेट में दर्द होगा तो बच्चा मां से ही तो कहेगा, पेट में दर्द होगा तो बेटा बाप से ही तो कहेगा, किससे कहेगा? एक और सरल भाषा में समझ लो, तुम्हारा बच्चा नाली में गिर गया, खड्डे में गिर गया, गटर में गिर गया, पड़ोसी कभी उसका कपड़ा साफ नहीं करेंगे, कभी उसको नहलाएंगे नहीं। तुम्हारे बच्चे ने अगर कपड़े में छीछी भी कर दी, गंदगी कर दी, तो तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारे रिश्तेदार
उसको साफ नहीं करेंगे। साफ केवल एक माँ और एक बाप होता है कि गंदे कपड़े में लिप्त बच्चे को भी गोदी में ले लेता है, मेरी औलाद है। उसी तरह मेरा विश्वनाथ, मेरा महादेव, मेरा महाकाल, मेरा कुबेर भंडारी, तुम कितने भी नीचे गिर गए हो, कितने भी गंदे हो गए हो, तो भी मेरा महादेव तुम्हें गले से लगा ही लेता है। ये मेरा बाप बाप है, माँ माँ छोड़ता नहीं। हम जानते हैं आप लोगों को बहुत कुछ कहना है, बैठो, जैसे ही समय होगा आप लोगों को मौका दिया जाएगा। बैठिए बैठिए बैठिए। एक पिता, एक माँ अपने हृदय के एक फौजी भाई ने भी पत्र लिखा है। फौजी भाई, मैं संगीता चौरसिया, लक्षा लक्ष्मी कुंड, नहीं ये वाला, मेरा नाम प्रवीण देवड़ा, आर्मी में हूं। मैं पटियाला कैंट पंजाब से आया। मैं रहने वाला मध्य प्रदेश नीमच जिले से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ ले, आप ही हैं। गुरुजी चरणों को नमन। सभी फौजी भाइयों की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। मंदसौर में देश के सैनिकों के लिए आपने एक लोटा जल शिवजी को चढ़ाने का कहा था। सभी सैनिक भाइयों ने मुझको 3 दिन की छुट्टी दिलाकर यहाँ पर वंदन अभिनंदन करने भेजा है। मैं आमंत्रित करता हूं आपको, सैनिक भाई पधारे भाई। 4 दिन की हमारे मित्रों ने छुट्टी कराकर मुझे यहाँ भेजा है कि गुरुजी ने कहा है कि एक लोटा जल राष्ट्र की बॉर्डर पर खड़े हुए उन सैनिकों के लिए वे चढ़ाएं, उनको श्रद्धांजलि की जरूरत नहीं पड़े, विजय माला पहनकर आए, उसके लिए जल चढ़ाएं। सारे सैनिक भाइयों को, इस सैनिक भाई की सैनिक भाइयों ने एक तस्वीर भी भेजी है। हाथ से बनाई हुई तस्वीर सैनिक भाई, जोरदार ताली बजाएगा। साधुवाद। सारे राष्ट्र के सैनिकों को मेरी ओर से प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। श्री शिवाय। ये सुख है हमारे जीवन का, ये आनंद है हमारे जीवन। सारी समस्या का हल एक लोटा। आप दिल से कहें उसको तो वो दिल से सुनेगा, वो सुनता भी है। आप कहें, बस विश्वास करें। जिन मित्रों ने 4 दिन की छुट्टी कराकर सैनिक भाई को अपनी ओर से, सबको ओर से भेजा है, उसको उन सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत, श्री शिवाय, नमस्ते। बहुत बहुत महाराज विश्वनाथ बाबा की धरा की ये कथा कह रही है। भगवान शंकर का शिवलिंग देखकर ये मन में कभी लेकर मत आओ कि इसका मुख कहाँ है, चरण कहाँ है, हस्त कहाँ है, पांव कहाँ है, ये कहाँ है। हमें ये नहीं ज्ञात करना, हमें तो इतना ज्ञात करना है कि शिवलिंग में शंकर बसा हुआ है, जो नीचे जलाधारी है, पीठिका है, जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है। ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है, जहां से पानी नीचे गिरता है। उसके राइट भाग में गणेश जी, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय जी हैं। बीच में जो मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी है। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी जिस कलश में से गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये शिव जी की 5 बेटियां हैं जो निरंतर भगवान शिव के साथ में निवास करती हैं। ऐसा मेरे शिव का आनंद है। बस हमें इतना जानना है, बाकी के हमें उससे मतलब नहीं है। दुनिया कुछ भी करे,
दुख आएगा, कोई दूसरा आपकी सहायता करने आए ना आए, पर आप विश्वास रखकर एक बार दिल से उसको पुकारना और दिल से कह देना, बाबा तेरी जरूरत है, मेरे शंभू तेरी जरूरत है।